गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि किसी समय में किसी कण के x तथा y निर्देशांक क्रमशः x बराबर इतना दिया हुआ है, y बराबर इतना दिया है, मतलब x दिशा में और y दिशा में निर्देशांक आपके अलग अलग दिए हुए हैं, जहां x तथा y मीटर में है तथा t सेकंड में है, तो t बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात करना है। तो देखो आपको दिया हुआ है दोस्तों x बराबर x अक्ष की दिशा में इसका x निर्देशांक कितना है, x बराबर 5t - 2t का स्क्वायर। तो आपको यहां से आपको त्वरण x अक्ष की दिशा में त्वरण निकालना है। सबसे पहले x अक्ष की दिशा में त्वरण निकालेंगे, फिर y अक्ष की दिशा में त्वरण निकालेंगे, फिर दोनों का परिणामी निकाल देंगे। तो देखिए यहां पे इसका अवकलन कर देंगे तो आपको वेग मिलेगा x अक्ष की दिशा में, vx मतलब x अक्ष की दिशा में वेग मिलेगा। तो इसका अवकलन कर देते हैं d/dt, t के सापेक्ष 5t - 2t का स्क्वायर। तो अवकलन क्या हो जाता है दोस्तों, आपका 5t का अवकलन हो जाता 5 - 2t का अवकलन। t का अवकलन देखिए यहाँ 5t का अवकलन कैसे हुआ, 5 स्थिर राशि, t का अवकलन 1, तो 1 का 5 में गुना किए 5 माइनस ये 2 जैसे का वैसा, फिर t स्क्वायर का अवकलन, तो 2 सामने आता है उसमें से एक घात कम होती है, तो 2 सामने आ जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और उसमें से एक घात कम हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो 1t बचेगा। तो यह वेग इतना आ गया। फिर एक बार फिर से हमको निकालना है लेकिन त्वरण, तो इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे d/dt 5 - 4t, इसका एक बार फिर से अवकलन कर दीजिए। तो 5 का अवकलन स्थिर राशि का अवकलन 0 माइनस 4t का अवकलन 4 जैसे का वैसा, t का अवकलन 1, तो 1 का 4 में गुना करेंगे तो 4, तो यहाँ बच गया -4। तो यहाँ x मतलब x अक्ष की दिशा में त्वरण मिल गया आपको -4। ऐसे ही देखिए y अक्ष की दिशा में y बराबर 10t दिया हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे त्वरण आपका y दिशा में त्वरण हो जाएगा आपका d/dt, सॉरी वेग हो जाएगा आपका, वेग हो जाएगा आपका vy बराबर y अक्ष में वेग हो जाएगा d/dt और ये 10t, तो 10 स्थिर राशि, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, 1 का 10 में गुना करेंगे 10। अब इसका y अक्ष की दिशा में त्वरण ज्ञात करेंगे, फिर से एक बार इसका अवकलन कर देंगे d/dt, 10 का अवकलन करेंगे तो स्थिर राशि का अवकलन होता है 0, तो ये आ गया दोस्तों आपका 0। तो परिणामी, आपको परिणामी निकालना था इसका, तो जो परिणामी त्वरण हो जाएगा, परिणामी त्वरण हो जाएगा आपका x अक्ष की दिशा में त्वरण, तो ax का वर्ग प्लस, और इसका त्वरण कितना ay आपका। देखिए दोस्तों, परिणामी त्वरण हो गया आपका वर्गमूल में ax का वर्ग प्लस ay का वर्ग, तो यहाँ पे ax का वर्ग, तो ax का वर्ग कितना हो जाएगा ऋण 4 का वर्ग। बट यहाँ पे आपको परिणामी त्वरण देखिए आपका x अक्ष की दिशा में त्वरण आ गया -4 और y में कितना है 0, तो आप यहाँ देखते ही डायरेक्ट आप यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं दोस्तों, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपका x अक्ष की दिशा में भी त्वरण आता है, y अक्ष की दिशा में भी अगर त्वरण आता है, तब उस कंडीशन में आप यहाँ पे अगर मान लो ay की जगह ay की वैल्यू कितनी 0 आई, अगर 0 नहीं आती, कुछ भी वैल्यू आ जाती है, तब यहाँ इसका परिणामी त्वरण निकालते, तब यहाँ मान रख के उसका परिणामी, लेकिन इतना आपको जरूरत ही नहीं है। आपने x अक्ष की दिशा में त्वरण निकाले -4, y अक्ष में त्वरण निकाले 0, तो ये तो 0 आ गया, तो आपका आंसर देखते ही यहाँ से -4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर।